दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूं अक्स डिजिटल में और यहाँ पर आज फिर एक बार हम सचिन से बात करेंगे। और मैं यहाँ किसी काम से आया था तो आज हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी सारी जो है फ्लैश लाइट्स देख रहा हूँ और कुछ इनकी स्टूडियो स्ट्रोब है जो अभी यहाँ पर नहीं है फिलहाल डेमो के अंदर, बट अंदर इनकी शायद रखे हैं, आएंगे। तो एक टॉपिक हम सोच रहे थे कि कभी भी अगर कोई भी बिगनर है, अगर उसे फ्लैश खरीदना हो या स्टूडियो स्ट्रोब्स खरीदनी हो तो क्या ऐसे चेक पॉइंट्स होने चाहिए 4-5 या 5-6 जो भी आप बता सको, जिससे एक हमारी ऑडियंस को हेल्प मिलेगी देखने वालों को। सो सिंपल से सवाल है कि फ्लैश लाइट खरीदने से पहले या फ्लैश गन खरीदने से पहले या कोई भी स्टूडियो स्ट्रोब खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? फर्स्ट पॉइंट सर यह आएगा कि अगर आप फ्लैश खरीद रहे हो आपके पर्पज़ के हिसाब से, तो फर्स्ट है कि उसका पावर आउटपुट कितना है। सेकंड है उसका लाइट एडजस्टमेंट, नॉर्मली कि पावर आउटपुट एंड लाइट मतलब एडजस्टमेंट सेटिंग्स, हाँ एडजस्टमेंट सेटिंग्स वगैरह कि कितने एरिया में आप उसको पावर उसका ये कर सकते हो, मतलब फ्लैश कितने एरिया में लाइट आपको एडजस्टमेंट करना है। तो मोस्टली हम लोग पहला अगर देखेंगे तो इसके अंदर हर एक जो फ्लैश है ना, तो इसके अंदर फ्लैश का हम लोग जो काउंटिंग करते हैं लाइट का वो वैट्स में करते हैं। सो नॉर्मली अगर एक कोई भी वॉट सेकंड में करते हैं, तो नॉर्मली अगर एक फ्लैश ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मेंशन अभी ये है 76 वॉट सेकंड, 76 वॉट सेकंड। ये अपना गोडॉक्स का V1C है। तो हिसाब से है। बाकी कौन से हिसाब से अगर लाइट इंटेंसिटी आपको क्या रेंज तक देनी है, वो हिसाब से आप आपके हिसाब से ले सकते हो, ऑट्स के हिसाब से कितना ऑट्स से करना है। सपोज कि अगर नॉर्मल बर्थडे पार्टी हो गया या नॉर्मल छोटे मोटे इवेंट्स हो गए तो वो हिसाब से सफिशिएंट है। अगर एरिया वाइज इवन है एक छोटी सी बर्थडे पार्टी है जहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है, जी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, तो आप यू कैन कवर सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको बड़ा प्रोग्राम वगैरह है और आपको लाइट ज्यादा लाइक स्टूडियो के हिसाब से अगर लेना है, तो उसमें एक से SK400 वगैरह काफी सारे आते हैं, 1200 800 वगैरह, तो आप वो बड़ा वाला लाइट ले सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर आपको वैट्स ज्यादा पावर वाला मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ऑडियंस के हिसाब से जी, कि आपका कहना है कि कोई भी हम फ्लैश लें या स्टूडियो स्ट्रोब लें, तो सबसे पहले हमें उसका पावर आउटपुट देखना चाहिए कितना है, कितने वॉट सेकंड्स की लाइट। बिल्कुल, जैसे मैं अपने स्टूडियो में यूज़ करता हूँ, मेरे पास है जैसे 500 वॉट सेकंड्स की लाइट है स्टूडियो के अंदर, आपने देखा होगा मैं शूट करता हूँ, एक मेरे पास 1000 वॉट सेकंड्स की लाइट है। द रीज़न कि मैं ई-कॉमर्स शूट कर रहा हूँ, मॉडलिंग पोर्टफोलियो, एंड स्टूडियो में आपको लाइट की जो है इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, मॉडलिंग लैम्प भी होता है तो वो लाइट भी आपकी हेल्प करती है ड्यूरिंग पिक्चर्स। करेक्ट। तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर रिक्वायरमेंट कम है तो अपने V1 में भी काम चल जाएगा या V860 में काम चल जाएगा, आप इवेंट के अंदर हो, आप मैरिज में हो या प्री वेडिंग ले रहे हो वहाँ पे। बट अगर आपको आप कमर्शियल काम कर रहे हो, ई-कॉमर्स कर रहे हो, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज कर रहे हो, कैंपेन शूट कर रहे हो, तो वहाँ पर यू नीड मोर लाइट्स जहाँ पे वॉट्स आपको ज्यादा पावर मिलेगा। एंड एडजस्टमेंट्स का मतलब एनर्जी लेवल अपन कितना एडजस्ट कर सकते हैं वो हिसाब से। हाँ, जैसे मैं कई अपने ट्यूटोरियल्स में बताता भी, आपने देखा होगा ट्यूटोरियल्स में मैंने एनर्जी लेवल अभी 7.7 या 7.8 रखा है, तो उसका एनर्जी लेवल में बढ़ा है ताकि हमको ज़्यादा पावर मिले, ज़्यादा जो है हम लाइट को जो हम थ्रो कर सके अपने सब्जेक्ट पे और पिक्चर्स हमको अच्छी सी मिले। सो यहाँ पर दोस्तों बहुत सिंपल अच्छी बात बताइए कि आप कोई भी, अब यहाँ पर गोडॉक्स की मैंने देखी काफ़ी, तो मुझे तभी विचार आया कि इनसे एक मैं बात करता हूँ इस बारे में। तो पावर आउटपुट एंड एडजस्टमेंट सेटिंग्स, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरा इसमें अगर फ्लैश अगर आप बाय कर रहे हो तो सेकंड पॉइंट तो रहेगा आपका रिसाइकल टाइम एंड बैटरी लाइफ। ये अपना सेकंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रिसाइकल टाइम इसका मतलब ये है कि सपोज कि आप, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि फ्लैश है, ये बेसिक फ्लैश दिखा, बेसिक फ्लैश है। अब रिसाइकल का मतलब अगर आप जब फायर कर रहे हो नॉर्मली, जैसे यहाँ पर, ये देखिए, जैसे कि आप कोई भी शूट में जैसे कंटिन्यू शूटिंग कर रहे हो, स्पोर्ट्स में होगा या एक्शन में कोई भी अगर आपका शूटिंग करना है, तो बिटवीन जब से कि एक शॉट लिया, सेकंड शॉट, थर्ड शॉट, तो इन बिटवीन का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग अगर आपका लेस में अगर वो रिसाइकल हो रहा है, तो आपका कंटिन्यू शूटिंग क्विकली हो जाएगा, यानी फ्लैश और द टाइम आपको प्रॉपर शॉट के हिसाब से फायर होगा। मतलब तो टाइमिंग इसको थोड़ा सा अगर मतलब ऑडियंस के मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में अपन समझे जी, तो मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि जैसे अपन इसको ऐसे ही कर रहे हैं जी, रिसाइकल टाइम इसका बहुत ही शॉर्ट है, हाँ, तो दैट इज गुड, है ना, मतलब करेक्ट, एक शॉट से दूसरे शॉट लेने में कितनी जल्दी ये चार्ज हो जाती है। करेक्ट, यू मीन दैट, राइट? जी, बिल्कुल। तो ये चीज दोस्तों मुझे अच्छी लगी इसमें कि रिसाइकल टाइम जितना कम होगा उतना वो फ्लैश थोड़ा अच्छा है, क्योंकि कई बार अपन जैसे एक्शन सीक्वेंस है ले रहे हैं, अगर रिसाइकल टाइम ही खराब है, टाइम ले रहा है तो शॉट तो निकल जाएगा। जी, बिल्कुल।
आपके पास भी तो है लाइट, आप जो इसमें स्टूडियो में वगैरह यूज करते हो। हाँ, मैं आउटडोर करता हूँ गॉडॉक्स का 8600 भी, जो ज़्यादा मैं ट्यूटोरियल में दिखाता हूँ, वो मेरे पास गॉडॉक्स का ही है। इट्स अ वेरी गुड लाइट। तो उसका अगर चलो आपने वो अच्छा बताया, तो जैसे दर्शक आप मेरे काफ़ी सारे ऑडियंस ने देखे होंगे वीडियोस के अंदर, तो जैसे मैं अपनी गॉडॉक्स की 8600 भी यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर उसका जो रिसाइकल टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है। करेक्ट। थोड़ा जब अपन हायर उस पे जाते हैं, मतलब थोड़ा पावर पे 1/1 पे शूट करो, 1/2 पे, तो उसका रिसाइकल टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि उस पर लाइट पूरा फुल पावर जो है वो खींच रही है। करेक्ट। तो इट टेक्स समटाइम्स मोर देन 1 सेकेंड और मे बी 1.5 सेकेंड। मैं कैलकुलेट नहीं किया एग्जैक्टली, बट कैलकुलेट आप हमेशा करिए जब भी आप लें, फ्लैश लें या स्टूडियो स्ट्रोब लें या आउटडोर फ्लैश लें, आप रिसाइकल टाइम जरूर कैलकुलेट करें, उससे आपको आइडिया आता है कि कितनी तेजी से हर पावर पे 1/1, 1/2, 1/4 पे आप करके देखें। तो मेरा जो गॉडॉक्स 8600 भी है, उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। अराउंड मतलब आउटडोर के अंदर अराउंड में अगर ठीक ठाक पावर यूज कर रहा हूँ तो 500, 450, 500 पिक्चर मुझे मिलते हैं आराम से। काफी बेटर है सर। हाँ, अच्छी लाइट है पूरी। सो रिसाइकल टाइम। अच्छा, दूसरा आपने क्या बताया था? बैटरी लाइफ। वही जो मतलब नॉर्मली बैटरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिसाइकल टाइम तो हम लोग देखते ही है। सेकंड आपका बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ इसमें जैसे कि ये नॉर्मल अभी फ्लैश है, एंट्री लेवल फ्लैश है, अराउंड एक 4-4.5 के 1000 के रेंज के हिसाब से आता है। तो इसमें पेंसिल बैटरी लगता है, ठीक है, 4 बैटरीज लगेंगे। और बाकी अगर इनकी बात करें V1 हो गया वगैरह, तो इसमें लिथियम आयन का बड़ा बैटरी है जो आप चार्ज कर सकते हो सेपरेटली। ठीक है। सो बैटरी मान लो अगर किसी फ्लैश का रिसाइकलिंग टाइम जो है वो शॉर्ट कम है, बट बैटरी लाइफ पुअर है, तो वहां पर आपका बैटरी का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों चीजें डबल सेट आपको लेके चलना है, फिर दोनों चीज अच्छी है तो फिर नथिंग लाइक इट। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप अपने लिए किसी भी तरह की स्टूडियो स्ट्रोब या आप फ्लैश गन ले रहे हो या आप किसी भी तरह की जो है ऑन कैमरा फ्लैश ले रहे हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बताइए। रिसाइकल टाइम जो है वो कई बार हम भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। रिसाइकल टाइम बहुत, स्पेशली एक्शन फोटोज़ के अंदर जहाँ पे आपको एक्शन को फ्रीज करना है, वहाँ पर रिसाइकिल टाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सर इसमें तीसरा पॉइंट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लाइट शिपिंग टूल्स, लाइट शिपिंग मतलब एक्सेसरीज वगैरह अगर उसके ऊपर कोई फिट करना है, कोई भी अगर लेते हो, सबका लाइक V1 अगर है तो इसका राउंड वाला है, सर्कल टाइप वाला है। तो उसके ऊपर अगर आपको ये का शूट क्या बोलते हैं एक्सेसरीज अगर लगाना है आपको इसके अंदर, तो इसके ऊपर एक्सेसरीज कौन सा बैठेंगे, क्या क्या टाइप के बैठेंगे, ये अलग होगा। देन सेकेंडली अगर हम लोग इसकी बात करें 863 वाला, तो इसका एक स्क्वायर टाइप वाला है। सो उसके ऊपर कौन से एक्सेसरीज बैठेंगे, क्या टाइप के आपको एक्सेसरीज लेने चाहिए। सो वो एक इंपॉर्टेंट बेसिकली मतलब यू मीन टू से कि जो जैसे लाइट शिपिंग टूल्स आगे हमारे सॉफ्ट बॉक्स होते हैं, आजकल डोम आता है, है ना, या आपके लाइट टेंट किट आती है। बिल्कुल, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने लगा के दिखाया था वो सारा, तो वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो सॉफ्ट बॉक्स का ध्यान रखना जरूरी है। कितने साइज शूट है, बहुत अलग अलग तरह की लाइट शेपिंग टूल्स हैं। जी जी। तो इसमें सबके अलग अलग आते होंगे। सबके अलग अलग है सर। ये राउंड वाला है, मतलब लाइक सर्कल टाइप में आएगा, तो इसका अलग ही रहेगा। इसका इसके ऊपर फिट नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, ये स्क्वायर में आएगा। तो सबके अलग अलग है, एक V1 हो गया या 863 वगैरह। ये तो चलो अपने वेडिंग के अंदर इस तरह के काम आते हैं। अगर अपन बात करें स्टूडियो फोटोग्राफी की, तो वहाँ पर जैसे लाइट शिपिंग टूल्स आ गए, बड़े 5 फीट वगैरह हो गया, अम्ब्रेला हो गया, तो ये अपना ब्यूटी डिश है। करेक्ट। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, प्रो क्विक गॉडॉक्स का एक नया है पूरा सॉफ्ट बॉक्स अम्ब्रेलास, जो आसानी से खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अच्छा था, इट्स लाइक अ ब्यूटी डिश। काफी बेटर है, मतलब एक्सेसरीज अगर रहेगा तो आपका, जैसे कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किए थे, तो वो हिसाब से आपका जो फायर यानी कि लाइट जो पिक्चर के ऊपर आने वाले, पिक्चर इनहांसमेंट ज़्यादा होगी। जितने आप टूल्स ज़्यादा ऐड करोगे उसके अंदर, तो पिक्चर्स का जो लाइट अपन अलग अलग तरह से लाइट शेप कर पाएंगे। आपके हिसाब से आप लाइट उसके ऊपर अलाइनमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली, तो इमेज थोड़ी खुल के आएगी, बेटर रहेगा। तो ये चीज़ सचिन अच्छी बताइए कि लाइट शेपिंग टूल्स की वजह से जो है आपको एक एडवांटेज मिलता है, आप लाइट को अलग अलग तरीके से शेप कर सकते हो। बिल्कुल। उसका डिजाइन कैसा है, अम्ब्रेला का डिजाइन जैसा अलग रहता है, या रेक्टेंगुलर साइज रहता है, सॉफ्ट बॉक्स है। सो ये पॉइंट बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नई शुरुआत कर रहा है अपनी जी फ्लैश फोटोग्राफी में। जी, सब चीज़ों का अभी जस्ट किट खरीद रहा है, कैमरा से लेके ओवरऑल पूरा, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। काफी स्मॉल चीज है बट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आप रखते हो स्टोर के अंदर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं है, बट हम लोग धीरे धीरे रखेंगे। मतलब नॉर्मली यहाँ पे जगह भी नहीं, स्पेस थोड़ा कम है। तो आपका मैं इसमें डाल दूंगा एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक। जी जी। तो अगर किसी को वेबसाइट या अपने पिक्चर्स हो या इंस्टाग्राम का बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं सारा। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे फ्लैश के अंदर या अच्छे स्ट्रोब लाइट के अंदर, तो खरीदने से पहले आप पूरा अच्छे से रिसर्च करो। इन्होंने जो पॉइंट्स बताए वो भी ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताइए वो है इनका लाइट शिपिंग टूल्स जो और एक्सेसरीज जो है वो क्या क्या कॉम्पेटेबिलिटी किसके साथ में क्या कॉम्पेटेबल है, वो इम्पोर्टेंट है सारा।
तो ये सब आप बताते हो जब यहाँ लोग लेने आते हैं सब? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर एंट्री लेवल लेना है तो इन फ्यूचर में उनको क्या लगना है उसके ऊपर वो हिसाब से ले। राइट, जैसे आपने बताया ये 4-4.5 में आ जाती है। हाँ, तो इससे एक्चुअली सीख सकता है एक बिगनर जी बिल्कुल। इसकी कितने वॉट सेकंड की लाइट है, कितनी हेल्प मिल रही है, कितनी दूर से इसका इफेक्ट खत्म हो रहा है, कितनी पास से अच्छा काम कर रहा है, रिसाइकल टाइम क्या होता है, इसके संग लाइट शिपिंग टूल आगे प्रैक्टिस, मतलब एक शुरुआत तो कर सकता है फ्लैश फोटोग्राफी। और इसमें कैसा ना, इसमें बैटरी साथ में नहीं आती नॉर्मल। अगर इसकी बेसिक लेवल की अगर बात करें ना 4000 में तो आता ही है, बट बैटरी साथ में नहीं आती तो सेपरेट लेना पड़ेगा। इसकी बात करें तो बैटरी साथ में आती है। राइट, तो मैं बिगिनर के फोटोग्राफी से बोल रहा था कि मान लो कोई एंट्री कर रहा है फ्लैश फोटोग्राफी में, तो शुरुआत करने के लिए भी अच्छी है, बेटर है, बेटर सर। ओके। और सर चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें ना तो वायरलेस एंड सिंक स्पीड। नॉर्मली अभी जितने भी नए फ्लैश जितने आए हुए मॉडर्न फ्लैश, उसमें बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट वायरलेस दिया हुआ ही है। राइट, और उसके साथ में आप ट्रिगर वगैरह है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट होते ही है। और सेकंड है सिंक स्पीड। नॉर्मल जैसे कि आपको हार्श लाइट में वगैरह अगर करना है, मतलब डे में सनलाइट में अगर आपको किसी फोटो क्लिक करने हैं, मतलब ओपन अपर्चर ज्यादा करना है आपको, मतलब 1.4 1.2 1.3 1.4 के हिसाब से अगर करना है तो वहाँ पे जैसे कि इसमें हाई स्पीड सिंक्स दिया हुआ है 1/8000। हाँ 8000 है मैक्सिमम, तो दैट इज अ वेरी गुड, काफी बेटर। तो इसमें अगर अपना हार्श लाइट मतलब डे में सनलाइट में अगर क्लिक करते हो तो नॉर्मली आप मतलब सरल भाषा में समझे कि जैसे आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है, 1.8 पे शूट करना है, भरी दोपहर में आप डे लाइट में शूट कर रहे हो तो आप अपनी शटर स्पीड को 8000 तक लेके हाई कर लो अगर अपनी फ्लैश यूज कर। करेक्ट, अगर फ्लैश यूज कर रहे हो तो शटर स्पीड आप बढ़ा सकते हो। तो ये भी चीज अच्छी बताई इन्होंने कि सिंक स्पीड है वो भी आप चेक करिए, जो आप फ्लैश ले रहे हो उसमें आपको कितना मिल रहा है। एंड अगेन पावर आउटपुट तो है ही इम्पोर्टेंट। अगर आपको पूरा सन को ओवर पार करना है तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा पावर की लाइट चाहिए होगी, 500-600 वॉट एंड अबव। जी राइट, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी वायरलेस जैसे आपने बताया तो सब आजकल बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है, सब नए इसके अंदर इनबिल्ट तो है ही सब इसके अंदर। राइट, नॉर्मली ट्रिगर वगैरह है तो डायरेक्टली कनेक्ट होता ही है। तो नॉर्मल ट्रिगर में भी अलग अलग इससे मॉडल्स हैं इसमें। हाँ अलग अलग, जैसे कि अभी ये आ गया मतलब X1 TTL वगैरह, फिर X Pro, राइट, अलग X2 T। तो इनके फीचर्स भी जो है एक बार देखना चाहिए कि क्या बिल्कुल क्या कंपैटिबिलिटी है, क्या फीचर्स है इसके अंदर। जी बिल्कुल, एट ए टाइम कितने कनेक्ट हो रहे हैं एक फ्लैश के ऊपर, मतलब एक ट्रिगर के ऊपर कितने फ्लैश कनेक्ट हो रहे हैं वगैरह, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी चेक करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये सारा होमवर्क एक बिगनर को खरीदने से पहले करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ ज्यादा मतलब ये नहीं है, नॉर्मल चीज है। तो इसके अंदर नॉर्मल आपका रोज का काम है, बट मैं एज ए बिगनर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। कोई बिगनर है, लेमैन है, शुरुआत अभी कर रहा है, उसको तो मालूम ही नहीं भाई ये क्या होता है, है ना, सिंक स्पीड क्या होती है, पावर आउटपुट क्या होता है, एनर्जी लेवल सेटिंग्स क्या होती है, उसको तो पता ही नहीं। बिल्कुल नहीं, तो वो चेक करना इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से जो पांचवा पॉइंट है वो मुझे पूछना चाहिए सचिन आपसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर के लिए भी और वैसे भी, वो है आफ्टर सेल सर्विस, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अपन क्या फीचर वीचर देख के तो खरीद लेते हैं सारी चीजें, बिल्कुल अच्छी पैसा भी खर्च हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कभी हमारा फ्लैश खराब हो गया, या कभी कोई स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ गई, या किसी वजह से बैल फंक्शन हो रहा है, या कुछ चीज ठीक से नहीं चल रही। जी तो आप कैसे, मतलब क्या चीज उसके लिए बताइए, क्या चीज आफ्टर सेल सर्विस सर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, वो देखनी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉर्मली मार्केट में वगैरह फ्लैश आते हैं, ऐसा नहीं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है हमें नॉर्मली, तो ऑथराइज्ड है या नहीं है, प्रॉपर वो फ्लैश है कि नहीं, मतलब जैसे कि नॉर्मल जैसे सील वाले भी आते हैं, विदाउट सील वाले भी आते हैं, तो वो चेक करना है, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर सेल सर्विस वही काम आने वाले हैं। नॉर्मली अगर आप सपोज कि V1 वगैरह के लिए अगर डालते हो, आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अराउंड ये 17-18,000 के रेंज में आते हैं, एक अप्रोक्सीमेट प्राइस बता रहा हूँ। तो सब पैसे पैक है पूरा ये। हाँ, ये पूरा सेल पैक है। तो इसमें मतलब जब आप, जैसे आपने यहाँ से किसी को सेल किया, कोई भी फ्लैश या कोई भी स्टूडियो स्ट्रोब जी, अभी उसमें प्रॉब्लम आया, तो फिर आप कैसे, क्योंकि ये सर्विस सेंटर तो नहीं, तो आपका आउटलेट है जी, तो क्या आप उनको कनेक्ट कराते हो, आप हेल्प करते हो? बिल्कुल। अगर यहाँ से लेता है कोई भी, अगर फ्लैश के एक्सेसरीज, फ्लैश हो या एक्सेसरीज लेते हैं, इन फ्यूचर में अगर उनको सर्विस रिगार्डिंग अगर कुछ इशू आता है, तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम, यहाँ से उनको गाइड मिलेगा कहाँ पे जाना है, क्या रिपेयरेबल है, क्या रिपेयरेबल नहीं है, उनसे पार्ट मिलेंगे, ये पॉइंट ना, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कभी भी आप, ये तो मैं तो सचिन को जानता हूँ, इसलिए मैं इनकी शॉप पर यहाँ पर आता रहता हूँ, बट आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ से भी अपने लिए कोई भी फ्लैश खरीद रहे हैं, कोई भी स्टूडियो स्ट्रोब खरीद रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखो। एक तो मेरे हिसाब से आपको इनवॉइस जरूर लेना चाहिए, उससे आपको पता चलता है कि आपने कहाँ से खरीदा है वो। एग्जैक्टली, इनवॉइस, सही कह रहा हूँ, इनवॉइस होना जरूरी, क्योंकि इनवॉइस है तो आपको एक रहता है कि भाई आपने इस दुकान से उस चीज़ को खरीदा है। दूसरी चीज़ कि सर्विस सेंटर जो है उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ पर है आपके शहर में। मान लीजिए आपने गॉडॉक्स ब्रांड का लिया है, या आपने कोई और एल क्रोम का लिया है, किसी और ब्रांड का भी लिया है, सर्विस सेंटर्स कहाँ पर है, उनका क्या सर्विस सपोर्ट है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप डीलर से पूछिए। हाँ, पूछ सकते हैं, राइट।
तो क्योंकि क्या होता है ना, मेरे संग एक दो बार हुआ है यार, कभी स्पेयर पार्ट, एक तो मेरे को बहुत ही फटका लगा था एक बार, खरीदा था और उसका स्पेयर पार्ट इतना एक्सपेंसिव था, आई डोंट वांट टू नेम दैट ब्रांड, बट काफ़ी एक्सपेंसिव स्टूडियो स्ट्रोब है, मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टूडियो में, लेकिन मैंने चेक द बिल, उसमें एक पूरा नया लाइट आ जाता है। अरे ठीक है ना, लेकिन क्या होता था ये काफ़ी साल पहले की बात है, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में मिल रही है। तो उस टाइम पे उन्होंने पार्ट बाहर से मंगाया था, आने में 15-20 दिन लग गए थे, 15-20 दिन आने में लगे, फिर 1 महीने के बाद मुझे उन्होंने सब टेस्ट वेस्ट करके दिया, तो 1 महीने तक मेरे पास में कोई स्टूडियो स्ट्रोब नहीं था, वो पर्टिकुलरली वो, तो मैंने जैसे तैसे करके काम चलाया, बट मैंने वो लेसन सीखा कि सेल्स आफ्टर सेल्स जो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। अभी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, गॉडॉक्स का मैं करता रहता हूँ वीडियोस, इनका तो अच्छा है, अपने जैसे मुंबई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई में सब जगह, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ भी हो, आप इस बात को जरूर चेक करो। सो आई थिंक ये 5 टिप्स काफ़ी रहेंगी। एक फ्लैश के अंदर या ऑन कैमरा फ्लैश में या स्टूडियो स्ट्रोब में पैसा डालने से पहले ये 5 पॉइंट्स, तो इसको जल्दी से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। आपको एक तो देखना है अभी इसका पावर आउटपुट कितना है, और उसकी सेटिंग्स जो है, एडजस्टेबल सेटिंग्स क्या क्या है उसके अंदर, एनर्जी लेवल वगैरह वगैरह, है ना, कितने वॉट सेकंड्स की आप ले रहे हो, कितने वॉट सेकंड्स की आपको जरूरत है। ठीक है। दूसरा अपना पॉइंट था कि हम ये देखें कि इसका रिसाइकल टाइम कितना है, और बैटरी लाइफ वगैरह, और बैटरी लाइफ कैसी है। तीसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी, तीसरी चीज़ हमने तीसरी चीज़ हमने लाइट शेपिंग टूल्स क्या क्या टिप्स, एक्सेसरीज वगैरह क्या है, वही लाइट शेपिंग टूल्स अलग अलग ही क्या क्या है। बिल्कुल। एंड फोर्थ पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, हाई स्पीड सिंक्स वगैरह, हाई स्पीड सिंक स्पीड कितनी होना चाहिए, कितना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। तो ये 5 चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों, एंड आई एम श्योर आप एक अच्छा फ्लैश खरीदने में, एक अच्छी स्टूडियो स्ट्रोब खरीदने में आप कामयाब होंगे। इससे जुड़े कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, एंड थैंक्स सचिन, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।